जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शिकागो से शेयर कर रही हूँ, पर मैं अपना नाम रिवील नहीं कर सकती, उसके लिए माफ़ी गुरुजी, संगत जी। गुरुजी का ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग मैं अपनी मम्मी की तरफ से पहले शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मम्मा को थोड़े दिन पहले लास्ट वीक 26 जनवरी को अस्थमा का अटैक हुआ था, जिनके कारण उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और रात को 12:30 बजे पापा ने एम्बुलेंस बुलाई और उनको लेके गए। तो गुरुजी का आशीर्वाद था। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मैं सोचती हूँ कि उस टाइम पे लग रहा था कि बहुत गड़बड़ हो गई है, लाइक मम्मी को क्या हो गया एकदम से। बट गुरुजी ने अपना ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ में रखा है और मुझे पूरा विश्वास है। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची अपने बच्चों को लेके, तो उनका रूम नंबर 3 था। तो मुझे लगा कि तू क्यों फ़िक्र कर रही है, गुरुजी तो ऑलवेज़ उनके साथ ही होते हैं, तो फ़िक्र मत कर। तो गुरुजी का जो 3 नंबर है, मैं हमेशा उसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह से ही देखती हूँ। तो गुरुजी ऑलवेज़ उनके साथ हैं, हमारे साथ हैं। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मम्मी को थोड़े देर 6-7 घंटे उन्होंने हॉस्पिटल रखा, सब चेकअप किया, एवरीथिंग इज़ गुड। तो कुछ मेडिकेशंस दी उन्होंने। तो सर्दी की वजह से ये अस्थमा का अटैक हुआ है। और गुरुजी बोल रहे हैं कि चंदन टिक्का और जल प्रसाद डेली लेना है। और उनका बहुत बहुत मेरे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव। मम्मी बिल्कुल ठीक हैं अभी। एक चीज़ और हुई है, मम्मी थोड़े दिन पहले एक और इंसिडेंट हुआ, एक वीक में ही 2 इंसिडेंट हुए एक्चुअली में। 31st नहीं, लास्ट फ्राइडे को मम्मी का जॉब से आते वक्त बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ। एंड एक्सीडेंट शुक्रवार वाला दिन था, फ्राइडे का दिन, यस। तो उस दिन जब एक जॉब से दूसरी जॉब जा रही थी, तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ जिससे एयर बैग्स ओपन हो गए। और हाईवे में यहाँ बहुत फास्ट गाड़ियाँ चलाते हैं। अपने ड्राइवर की गलती थी, उसने रेड लाइट क्रॉस किया। बट शुक्राना गुरुजी, मम्मी ठीक है, बट मम्मी को अभी भी बहुत पेन है ब्रेस्ट के नीचे, राइट साइड। मम्मी को वहाँ बहुत घबराहट हुई। उन्होंने मुझे कॉल किया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो देन आई विल कॉल टू द कंपनी कि ये वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है आपका। मम्मी का कॉल आया है, तो वहाँ पे 911 को कॉल किया गया एंड मम्मी को हॉस्पिटल पहुँचाया गया। और संगत जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, जो हम बोलते हैं ना, गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये करते रहना चाहिए। और प्लीज़ प्लीज़ ये करते रहना चाहिए। पता नहीं हमें हमारे गुरुजी कब, कहाँ और कहाँ कैसे बचाते हैं। संगत जी, मम्मी का रूम नंबर, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और मम्मी का रूम नंबर था 17। तो 17 भी गुरुजी का, ये मैं मानती हूँ अपने गुरुजी को देख के ही कि मतलब गुरुजी आप तो ऑलवेज़ हमारे साथ हो, मुझे घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, मम्मी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी का एक्सरे किया गया, मम्मी को कुछ मेडिकेशंस दी गई, ब्रीथिंग्स, थोड़ा इनहेलर्स और इंजेक्शंस दिए गए। तो मम्मी अभी ठीक है, बट बेड रेस्ट पे हैं घर पे। पेन है, गुरुदेव महाराज आपको देखना है कैसे संभालना है। आपकी ऑलवेज़ ब्लेसिंग्स, प्लीज़ आप गुरुजी मम्मी को ध्यान रखना। और बस इस चीज़ में ये शुक्राना है कि उनको बिग कोई इंजरी नहीं हुई है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सुन रही थी तेरा बड़ा बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, तेरा बड़ा बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। गुरुजी, हम गुरु महाराज जी, हमें नहीं पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। बस सत्संग सुनती हूँ, डरती हूँ समटाइम्स, बट गुरु इतना विश्वास है, इतना सरेंडर किया हुआ है गुरुजी पे कि गुरुजी अपने आप संभाल लेना। गुरुजी बोल रहे हैं कि तो संगत जी क्या हुआ, मैं अपने इधर घर पे आई तो मुझे कहीं से ना ब्लेसिंग्स मिली हुई थी लॉकेट वाली। तो मुझे ऐसे लगा गुरुजी कहते उठ इनू चक ते अपनी माँ नू दे। वो लॉकेट था कि उन्होंने क्या गले च पाला, लाल या काले धागे च, और पीले धागे में भी डाल सकते हो अगर है।
तो ये आई डोंट नो गुरुजी बुलवा रहे हैं मेरे से। तो शुक्राना गुरुजी, ये चीज़ें आप ही करवाते हो। अभी भी मम्मी बेड रेस्ट पे हैं। आज 4th डे है, होप सो कि जल्दी-जल्दी ठीक हो जाएँ। उसके लिए भी शुक्राना कि ज़्यादा बड़ी चोटें नहीं लगी हैं, ज़्यादा इंजरीज़ नहीं हुई, कुछ बोन्स क्रैक नहीं हुआ है। थोड़ा टेंडरनेस मसल हो सकता है, बट उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना कि थोड़े में कट गई। शुक्राना गुरुजी, आपका और भी कितने मैसेजेस आ रहे हैं गुरुदेव महाराज कि तेरे बेटे पे कष्ट है। गुरुजी मुझे नहीं पता है, 2-3 हफ्ते से दोनों बच्चे बीमार थे, उनको कफिंग एंड डायरिया और वॉमिटिंग थी काफ़ी। आई थिंक उसमें से कष्ट निकल गए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बोलते अपने बच्चों का ध्यान रखा कर, फिक्र ना कर, उन्होंने चंदन टिक्का डेली लगाया कर और जल प्रसाद दिया कर। ये बार बार चीज़ें गुरुजी बुलवा रहे हैं संगत जी। जल प्रसाद गुरुजी का और चंदन टिक्का प्लीज़ आप लगाया कीजिए। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुदेव महाराज, हर पल का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बोलते हैं कि तेरे ते कई लोग गलत चीज़ां कर रहे हैं, तो तू फिक्र ना कर, बस अपना मंत्र जाप बढ़ा दे, चंदन टिक्का लगाया कर, शिव पुराण पढ़ा कर। एक गुरुजी का बुक है, मैं आपको 1 मिनट बताती हूँ, लाइट ऑफ डिविनिटी। तो गुरुजी बोलते हैं कि डेली एक चैप्टर, एक सत्संग ज़रूर पढ़ा कर। तो वो मैं पढ़ती हूँ गुरु महाराज जी, संगत जी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बस अपने पास हमेशा बनाए, अपने पास अपना हाथ हमेशा हम सब पे बनाए रखना। सबके बच्चे अच्छे रहें, मम्मी पापा अच्छे रहें, भाई बहन अच्छे रहें, सबके मियाँ बीवी का अच्छा रिश्ता बना रहे। अभी संगत जी, गुरुजी थोड़ा सा घर पे अप एंड डाउन चल रहा है रिश्तों को लेके। जब बोलते हैं ना कि अपने लिए कुछ आवाज़ उठाई जाए तो रिश्ते टूटने लगते हैं। तो कोई नहीं गुरुजी, गुरुजी बोलते हैं कि सहना भी गलत है, इसलिए गुरुजी आप सब संभाल लेना। बस मेरा ये शुक्राना सत्संग था अपनी मम्मी के लिए जो मेन, और बच्चों के लिए अपना गुरुजी ध्यान रखना। और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। हे भगवान, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे गुरुदेव महाराज, हमेशा अपना हੱਥ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਿਓ गुरु जी, ਭੁੱਲ चुक माफ़ करियो। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, अभी अमृत वेला में मैं का मेरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। 4:30 बजने वाले हैं और गुरु जी की आज्ञा के अनुसार ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो उनकी लाडली बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में बैठकर कर रही है। अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो संगत जी आप भी माफ़ कर देना, और गुरु जी तो माफ़ कर ही देते हैं अपने बच्चों को। और जो भी गुरु जी शेयर करवाएंगे मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मेरे 2-3 दिन से मेरे ना शोल्डर में बहुत पेन था। पता नहीं राइट शोल्डर में क्या हो गया था। तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मेरे शोल्डर में बहुत पेन हो रहा है, ठीक कर दो। तो संगत जी, मेरे सामने एक सत्संग आता है और उस सत्संग में गुरुजी ने मुझे रेमेडी भी बता दी है कि तो अगर वो पीती है तो तेरे ये जो है कंधे का दर्द भी ठीक हो जाएगा, और जो तेरी नसें ब्लॉक हो रही हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। तो एक तो गुरुजी ने बताया था कि अदरक को पानी में उबालकर उसमें काली मिर्च डालकर पियो।
तो उससे तेरे को आराम मिलेगा ये एक कंधे के पेन का। और साथ में गुरुजी ने कहा था कि 3 दिन के लिए तू जो है वो अर्जुन की छाल का काढ़ा पी ले। तो मैंने गुरुजी मैं अपने मन में ये सोच रही थी कि मेरे को अर्जुन की छाल अगर मैं पीती हूँ तो मेरे को गर्मी हो जाती है, क्योंकि मेरी हार्ट बीट तो वैसे ही तेज़ चलती है। तो अगर मैं ये गर्म चीज़ पीऊँगी तो फिर और भी कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि मैं अकेली घर पर रहती हूँ तो थोड़ा सा इन चीज़ों को देखकर भी खाती हूँ। हर चीज़ को सोच कर ही लेती हूँ। तो संगत जी, अब गुरुजी ने कहा है, गुरुजी तो परमात्मा है, वो अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं हमें तो वो उनकी बताई हुई रेमेडी को हम मना नहीं कर सकते। तो संगत जी, आज मैं जो है दोनों ये उपाय गुरुजी ने जो बताया वो मैं करूँगी। और संगत जी, कल मेरे से गुरुजी ने मन में थॉट डाला। संगत जी, कल मेरे से किचन में मेरे काफ़ी मतलब वेजिटेबल्स वगैरह पड़ी हुई थी। तो मैंने मतलब पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, मैं किचन में खाना ही नहीं बना रही थी 2 दिन से। तो कल संगत जी जब मैंने सत्संग सुना तो सत्संग से मेरे को ऐसा लगा काफ़ी मुझे रिलीफ मिला, काफ़ी नेगेटिविटी दूर हुई है। और कल मैंने वो सारी जो वेजिटेबल्स पड़ी थी तो उनको कट करके वो सारा उनको अच्छे से साफ़ करके डिब्बे में भर के रख दिया। कुछ जिसको बॉईल करना था बॉईल करके रख दिया। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों का बहुत प्यार करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। और मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूं उतना कम है महाराज का, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं कि शुक्राना किया करो, शुक्राना ही तुम्हारी सेवा है। शुक्राना करने से तुम्हारे जो बुरे कर्म हैं और जो कष्ट हैं वो कम होते हैं। और अब समय बदलने वाला है और तू अब टेंशन मत ले, और मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग ही हूँ। और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी, गुरुजी अंग संग ही हैं। गुरुजी की प्रेजेंस मुझे महसूस होती है। और गुरुजी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। हम अपने परमात्मा की शरण में, हम अपने भोले भंडारी की शरण में हैं, हम अपने महाशिव सदाशिव की शरण में हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। संगत जी, गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, उनके ब्लेस करने के तरीके अलग अलग हैं। संगत जी, मैं बाहर कल धूप में थोड़ी देर के लिए बैठी थी तो एक वाइट कबूतर उसने 2-3 चक्कर लगाए मेरे सिर के ऊपर से, फिर ऊपर छत पर जाकर बैठ गया। कभी सामने वाले की छत पे कभी वो 2-3 घर छोड़ के छत पर बैठ गया। तो संगत जी, गुरु जी किसी ना किसी रूप में आके आपको ब्लेस करते हैं, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज का। मेरा दिल था कि मैं अमृत वेला में उठकर गुरु जी का पहले शुक्राना करूं, तो अभी मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना कर रही हूं। और उसके बाद ही मैं जो है क्या नाम पाठ जपजी साहिब का पाठ और सुखमनी साहिब का पाठ सुनूंगी। तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज, उसका अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरु जी महाराज, उसको निरोगी काया देने का शुक्राना गुरु जी महाराज, उसको खुश रखने का शुक्राना गुरु जी महाराज, उसका हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। सबकी तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज, सर्वदा भला करना महाराज, सबको खुशियाँ देना महाराज,
अब मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज का चरणों में। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। ये शुक्राना मैं करना चाहती हूँ गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी का आदेश है। और बहुत दिनों से, मतलब 3 4 5 दिन हो गए, पता नहीं कितने दिन हो गए, और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों था। और घर पे बहुत, मतलब मेरे बेटे को गुरुजी ने ब्लेस किया है, बहुत बहुत ब्लेस किया, उसको हेल्थ की ब्लेसिंग्स दी हैं, लाइफ की ब्लेसिंग दी है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ ऐसा था, या तो उसको बुरी नज़र लगी थी या क्या था, हमें नहीं समझ में आया, और बहुत ही ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब थी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम था और गुरुजी ने उसको, उसका जो कष्ट था वो सत्संग सुनाकर कटवाया। इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे नहीं पता ऐसे कैसे होता है, ये टेलीपैथिक मैसेजेस कैसे आते हैं। गुरुजी सचमुच टेलीपैथी के थ्रू थ्रू जो है, मैसेजेस के थ्रू बहुत बड़े से बड़ा कष्ट जो है कटवा देते हैं। इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का इस बात के लिए भी शुक्राना कि जो है सब कुछ ठीक रहा और अल्टीमेटली वो ठीक हो गया, और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और अगर कुछ ऐसा होता है, मैं नहीं मानती, पर फिर भी अगर कुछ ऐसा था, बुरी नज़र थी, क्या था, मैं नहीं जानती, और गुरुजी का स्वरूप जब हमारे घर पर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार होता है, हमारे कुछ कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, तो कुछ रहे होंगे जिसके कारण ऐसा कष्ट हमारे ऊपर आता है। तो वो जो भी है, गुरुजी ने जो भी है वो बुरा समय हमारा कटवाया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। घर का माहौल भी गुरुजी ने फिर से ठीक कर दिया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कई बार हमसे जो है बहुत सारे माड़े कर्म हो जाते हैं, हमको दिखाई नहीं देते, हमको समझ में नहीं आता है। जाने अनजाने मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो, या मेरे सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो गई होगी, तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। हो सकता है कि मैंने कुछ गलती तो की होगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो गुरुजी मुझे उसको, उसके लिए क्षमा करें। और मैं संगत सभी संगत से भी माफ़ी चाहूँगी अगर मुझसे कोई भी सत्संग में, मेरे पुराने सत्संग में कुछ भी अगर भूल चूक हुई हो, या मैंने किसी को भी ठेस पहुँचाया हो अपने सत्संग के थ्रू, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। साथ ही मैं अपने कुल देवी और अपने जो पितृजन और जितने भी मेरे, जितने सारे ईश्वर हैं, सारे भगवान, सभी से मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो किसी भी तरीके से। और गुरुजी से भी क्षमा प्रार्थना करती हूँ अगर मेरी किसी भी तरीके से मैंने उनका निरादर किया हो, या किसी भी तरीके से मेरे घर में उनका निरादर, मेरे किसी भी घर परिवार में किसी के थ्रू हुआ हो, तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी जो हैं बहुत महान हैं, ईश्वर हैं, और हमारे को इतना ब्लेसिंग्स देते हैं, और इतना कुछ होने के बाद भी हमारे से, हमें अपने से जोड़े रखते हैं। इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमारे जो भी उन्होंने कष्ट काटे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी मुझसे भूल चूक होती रहती है, अभी भी होती है और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि हम इंसान हैं, गलती करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी भूल को रियलाइज कर लेते हैं तो गुरुजी जो हैं वो इतने, उनका दिल इतना बड़ा है कि वो हमको क्षमा कर देते हैं। और उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और सचमुच जो है इतने सारे सत्संग वो हमें सुनाते हैं और इतने सारे कष्ट हमारे काटते हैं, और इसके लिए गुरुजी का सचमुच बहुत बहुत शुक्राना। और हमारे पास इतनी सारी जो ब्लेसिंग्स देते हैं, वो सब ब्लेसिंग्स तो मैं नहीं शेयर करूँगी, पर गुरुजी ने सचमुच बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और इतना ब्लेस किया है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे सारे काम बनवा रहे हैं, और जो ये सब प्रॉब्लम्स के साथ भी जो है हम अपने काम पे जा पा रहे हैं और जो सब कर पा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी जो भी रुके हुए काम है, सब वो बाधाएं दूर कर रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे भी हमें वो ब्लेस करते रहेंगे, और उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो जिस तरीके से हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वैसे वो सभी संगत को अपने से जोड़े रखें और सबको ब्लेसिंग्स दें, हेल्थ की ब्लेसिंग्स दें, वेल्थ की ब्लेसिंग्स दें। और जैसे गुरुजी कहते हैं कि हमें अपनी बातें जो हैं सबसे नहीं शेयर करनी चाहिए, और जब काम बन जाते हैं तभी शेयर करना चाहिए। कई बार जो है ज़रूरी नहीं है कि हम सब कुछ सबसे शेयर करें, हम जो है गुरुजी से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। हम संगत से ज़रूर शेयर कर सकते हैं, अगर हमारे को कोई चीज़ जो है गुरुजी हमारी जो हैं
जो भी हमारे अरदास पूरी करते हैं तो हमें ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे संगत का जो है विश्वास बढ़ता है कि कैसे गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। बट इससे ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत ये नहीं है कि हम जो है सबसे शेयर करें, क्योंकि कई बार जो होता है शेयर करने से मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं मेरा ऐसा पर्सनल ऐसा मीनिंग, मतलब मुझे ऐसे फीलिंग आती है कि हमें कई बार नज़र भी लगती है, टोक भी लग जाती है। तो हमें जो है गुरुजी प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। हम गुरुजी का ये भी मैंने संदेश जो सुना था एक सत्संग में, कि तुम अपने घर परिवार के ऊपर ध्यान दो और बाकी सबको मैंने ब्लेस कर दिया, और मैं तुम्हारे मायके का उनका ध्यान रख रहा हूँ, तुमको बस अपने परिवार पे ध्यान देना है। तो उसके लिए गुरुजी का जो ये संदेश है वो सर आँखों पर मैं अपने परिवार पर ध्यान दूँगी, और मैं अपनी ड्यूटीज़ को पूरी तरीके से निष्ठा से निभाऊँगी। और हमें लोगों के काम आना चाहिए। अगर किसी को हमारी ज़रूरत है और कोई हमसे सचमुच मदद माँगता है तो हमको मदद करनी चाहिए। बिना बात किसी की मदद करना हमें नहीं चाहिए। मदद जब कोई माँगता है तभी मदद करना चाहिए, ऐसा मुझे समझ में आया है। और वैसे हमको जो है मैं ये नहीं कहूँगी कि हम सेल्फ़िश बनें और अपने तक सीमित रहें, ऐसा भी नहीं। हमें सबके लिए होना चाहिए। अगर किसी को हमारी ज़रूरत है, कोई हमसे मदद माँगता है तो हमको ज़रूर मदद करनी चाहिए। अदरवाइज़ हमको अपने जो ड्यूटीज़ हैं वो निभानी चाहिए। हमारी जो ड्यूटीज़ अपने सबसे बड़ी ड्यूटीज़ जो हमारी अपने प्रति है, अगर हम अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। हम अपने आप को नेग्लेक्ट कर देते हैं कई बार, तो हमें वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है। और फिर हमें अपने जो परिवार है, जैसे कि अपने बेटे, अपने पति और जो भी अपने बच्चे हैं, उन सब पे हमें ध्यान देना चाहिए। और फिर हमारा जो है माता-पिता, और इन पे हमें ज़रूर अपना जो भी ड्यूटीज़ हैं वो निभाना चाहिए। और फिर बाकी परिवार वाले आते हैं। ये नहीं कि हम सबके लिए कुछ करें और अपने को ही भूल जाएँ, तो वो हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उतना ही करें जितना आपके अंदर जितना आप सक्षम हैं, और गुरुजी से ज़रूर अरदास लगाएँ, गुरुजी से प्रार्थना करें। अगर आपके पास ऐसा, मुझे ये भी समझ में आया कि अगर कभी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आती है या अपने बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम अरदास लगा सकते हैं गुरुजी से। अगर हमारी अरदास पूरी नहीं हो रही, तो हमारी अरदास लगाने में कहीं न कहीं कमी है। हमें गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर उनसे सच्चे दिल से अरदास लगानी चाहिए। गुरुजी ज़रूर पूरी करते हैं, और सचमुच साक्षात वो आ जाते हैं और हमें हेल्प करते हैं। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी भी हमें निराशा नहीं होनी चाहिए, कभी भी हमारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब गुरुजी से हम जुड़े हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। और वैसे ही हमारे वर्क प्लेस पर भी हमें कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि मेरी जो को-टीचर थी वो आ ही नहीं रही है, बहुत टाइम हो गया, 3 वीक्स हो गए, और मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल कर रही हूँ, वो भी नया कोर्स। तो ये सब गुरुजी मुझसे करवा रहे हैं, मैं अकेले नहीं कर सकती थी, और गुरुजी ही मुझे कैसे पहुँचाते हैं, कैसे वो सब करते हैं, सब गुरुजी के बिना ये संभव नहीं था। तो जो भी वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और जो भी मुझसे काम करवा रहे हैं, और बस मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी लोगों की मैं मदद कर रही हूँ, उनको गुरुजी ब्लेस करें। उन सबको जो भी मेरे थ्रू हैं, और वो गुरुजी उनको मतलब जोड़ लें अपने से, और गुरुजी जो हैं उन सबको जो है इनडायरेक्ट वे से उन सबको ब्लेसिंग्स दें, और उन सब की जो है लाइफ में उनको जो भी उनकी मुश्किलें हैं वो सब गुरुजी दूर करें, उनकी जॉब लग जाए, और जो कुछ भी है उनको ब्लेसिंग्स मिलें, और किसी को भी कोई कष्ट ना आए, सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेसिंग्स मिलें। तो बस ये गुरुजी से अरदास है। और मैं सचमुच ये शुक्राना करना चाहती थी कि गुरुजी ने सब कुछ दिया है, और गुरुजी जो हैं इतना कुछ हमें देते हैं, और हम 2 पल निकाल कर के शुक्राना नहीं कर पाते। इसका मुझे वाक़ई खेद है। अगर शुक्राना करने में मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।